नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। वक्त हो चला है सिंहासन का। बिहार में चुनाव से पहले कांग्रेस में फूट पड़ गई है और वहीं देखिए कि कार्यकर्ताओं में टिकट वितरण को लेकर के काफी नाराजगी है। इस घटना से पार्टी में बगावत के आसार बढ़ गए हैं, जिससे कांग्रेस की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो वहीं देखिए कि पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर टिकट बेचने तक का आरोप लगा दिया। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस में टिकट बेचने का आरोप कितना सच है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट विवाद गर्माता जा रहा है। रविवार देर रात कांग्रेस ने अपने 6 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। अब तक पार्टी ने कुल 60 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर के पार्टी में बगावत भड़क गई है। वरिष्ठ नेताओं ने देखे बागी रुख एक अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलवरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर विधायक शकीर अहमद और सांसद पप्पू यादव सहित कई नेताओं ने रुपए की उगाही और टिकट बेचने के आरोप लगाए। अफाक आलम ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। तो वहीं देखिए कि राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी द्वारा बिहार में पार्टी को मजबूत करने के लिए नियुक्त किए गए ये सिपह सलार ही अब देखिए सियासी संकट में घिरते दिखाई दे रहे हैं और इनकी वजह से पार्टी भी घिरती दिखाई दे रही है। अब देखिए कि महागठबंधन में इस विवाद की लपटें अब वहां पर भी फैल रही हैं। अभी अपनी फाइनल लिस्ट महागठबंधन के अंदर में समाजवादी आरजेडी भी लेकर के आ चुका है। अब ऐसे में वहां पर भी जो है एक पेंच वाली स्थिति दिखाई दे रही है, तल्ख लहजे सुनाई दे रहे हैं। और देखिए कि कांग्रेस की चुनावी तैयारी पर अब इसका असर पड़ सकता है। टिकट बेचने के आरोपों से बिहार कांग्रेस सवालों के घेरे में है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। राहुल जी चलाए वोट चोर, हम चला रहे हैं टिकट चोर। ये टिकट चोर सब जो है टिकट बेच के अंबानी अडानी बनना चाहता है। ये टिकट चोर है। करोड़ों करोड़ में टिकट बिक्री हुआ है, करोड़ों करोड़ में। दोषी जो ये है तीन उनके जो प्रभारी है, अल्लाह बड़ो साहब है, शकील अहमद खान है और राजेश राम है। ये तीनों बेंच पर बैठे टिकट बांटने वाले लोग हैं। और उसका मुखबिर जो है हमारे भाई साहब पप्पू यादव जी है। ये हमको बुलाए, हम गए वहां उनसे मिलने के लिए, तो ये हमारा वजन करने लगे। ये जीतेगा कि वो जीतेगा, एक बड़ा सवाल है। ये क्या नापतोल कर रहे थे आप? आपसे सवाल पूछे, क्या मतलब है इसका? और पैसा वहां जाता है और फिर उसके बाद तब ओके होता है। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जिसको टिकट नहीं मिलता आरोप लगाता ही है, गुस्से में रहता आरोप लगाता है, कुछ से कुछ कोई प्रमाण थोड़ी है। इससे तो 10 गुना ज़्यादा एनडीए में है, सब कुछ है। वहाँ खींचतान है, एक सेल्फ टेबल है और पैसे का आदान प्रदान सब कुछ है वहाँ पर, लेकिन वो उनकी बात उठाई नहीं जाती है। तो जिसका टिकट कटता है, जाहिर सी बात है कि गुस्से में, आवेश में या अपने कार्यकर्ताओं को भी संतुष्ट करने के लिए कि देखो क्या नहीं, हमें टिकट नहीं मिला, वो तो बिक गया टिकट और क्या करें, बहुत सारे कारण होते हैं। तो आपने सुना यहाँ पर उदित राज जो कि कांग्रेस के नेता हैं और वहीं आरोप लगाने वाले अफाक जो कि पूर्व एमएलए हैं और उनको टिकट चाहिए, लेकिन ऐसे में टिकट जब नहीं मिला तो ये आरोप लगा रहे हैं। ये कहना है उदित राज का। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि जहां पर एक तरफ आप दूसरी पार्टी के लिए ये कह रहे हैं कि वोट चोर, और वहीं पर देखिए आप ही के पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि आप टिकट चोर। इस तरह के आरोपों पर अब कांग्रेस की तरफ से बाकी और क्या कुछ जो है वो बयान निकल करके सामने आता है। आने वाले चुनाव में क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये भी कि अपनों के साथ धोखेबाजी का जो आरोप लग रहा है उसको लेकर के क्या राहुल गांधी सामने आएंगे, कुछ कहेंगे, कुछ बताएंगे? क्या इन सबको एक कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है? और क्या आने वाले दिनों में जो है जब चुनावी दौर चलेगा तो इसका असर एक नेगेटिव तौर पर भी पड़ेगा? और ऐसे में देखिए सवाल ये भी, क्योंकि अब बिहार के अंदर में कांग्रेस ये चाह रही थी, राहुल गांधी जब इतनी बार वहां पर पहुंचे और वहां पर जनता को संबोधित किया, लेकिन इसके साथ साथ बिहार में अपने संगठन की भी मजबूती जो है वो करने की कोशिश लगातार करते रहे हैं। और ऐसे में अपने पुराने नेताओं पर उन्होंने जो है भरोसा दिखाया और एक बार फिर से बिहार
में अपनी पार्टी की जो कमान है, जो बागडोर है, अपने पुराने तमाम नेताओं को उन्होंने दिया और ये जो है तमाम नेता जो है वो आपको सिपहसालार के तौर पर पूरी जिम्मेदारी निभा रहे थे। लेकिन अब उन्हीं सिपहसालारों के ऊपर में देखिए ये तमाम आरोप लग रहे हैं। तो जैसे में देखिए कांग्रेस के सीट शेयरिंग से लेकर के टिकट वितरण तक की जो जिम्मेदारी है राहुल गांधी ने अपने वही पुराने नेताओं को सौंपी है, अपने सिपहसालार जिनको उन्होंने अपना बनाया। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है, चाहे हम लालगंज की बात कर ले, वैशाली की बात कर ले, राजा पाकर की बात कर ले, बछवाड़ा की बात करें, रोसड़ा की बात कर ले, बिहार शरीफ की बात करें, गौड़ा बौराम की अगर हम बात करें, कहलगांव की भी बात कर ले, तो यहाँ पर ये अभी एक मान मनोवल कहें कि उसकी स्थिति और उसका दौर जो है वो आपको एक दिखाई दे रहा है। एक आपको आरजेडी के साथ भी इन सीटों के ऊपर में जो है अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तस्वीर यहाँ पर साफ नहीं हो पा रही है जो ये 6 सीटें हैं। अब ऐसे में पार्टी के अंदर से भी इस तरह की एक सुखबुकाहट सामने आने लगी है कि नेता नाराज हो रहे हैं, नेताओं को टिकट नहीं मिल रहा है, जो सिपहसालार है वो पैसा ले करके जो है वो टिकट दे रहे हैं। तो ये तमाम आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं पूर्व एमएलए अफाक की तरफ से। और देखिए यहाँ पर ये भी तक कहा गया कि पैसा लेकर के बड़े आदमी बनने की चाहत ये सिपहसालार जो है वो रखते हैं। प्राणपुर सीट की अगर हम बात करें, देखिए कांग्रेस के सचिव तौकीर आलम यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी सीट जो है बदल दी गई है, जबकि वो विजेता हमेशा से रहे हैं और इस बार उनकी सीट बदल दी गई और ये सीट बरारी से उम्मीदवार जो है उनको बनाया गया है। तो ये तमाम ऐसी उठापटक की चीजें जो है वो देखने को मिली हैं। अब हमारे साथ एक बड़ा पैनल यहाँ पर जुड़ रहा है, उनसे हम चर्चा का दौर चलाएंगे, शुरुआत करेंगे। अनिकेत झा प्रवक्ता बीजेपी का पक्ष रखेंगे, कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे मुन्ना हबीब खान नेता कांग्रेस, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महेश दास जी प्रवक्ता जेडीयू के, वो कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे और डॉक्टर फिरोज मंसूरी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत करते हुए मुन्ना हबीब खान, और आपसे इस बात को समझने की, क्योंकि देखिए अपनों से ही धोखेबाजी का आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? आवाज जा रही है आप तक मुन्ना हबीब जी? मुन्ना हबीब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा उनसे जो है जुड़ने की और ऑडियो को ठीक कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच में देखिए चुनावी सरगर्मी बिहार के अंदर में बढ़ चुकी है, ऐसे में कांग्रेस के अंदर में जो है काफ़ी उठापटक है। जैसे हमने आपको प्राणपुर का भी जिक्र करके जो है वो बताया कि कैसी स्थिति जो है अभी वहाँ पर बनी है। 3 बार के विजेता उनको टिकट ना दे करके उनको जो है दूसरे जगह से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है और उसका भी एक रोना रोते हुए दिखाई दिए हैं। अब देखिए प्रदेश प्रभारी जो सिपहसालार है वो कौन कौन है, हमने आपको पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया था। प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलवरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, इन सब पर जो है ये टिकट बेचने का आरोप लगा। तो आप ऐसे में समझिए कि जिनको आप संगठन मजबूती के लिए लेकर के आ रहे हैं, पुराने नेताओं को आप एक तरह से वो कमान दे रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति जो है वो पहले जैसी हो जाए, जो हमने पिछले विधानसभा चुनाव में भी नहीं देखा था। जितनी सीटों पर उतरे, स्ट्राइक रेट भी कम हुआ, सीटें भी कम हो गई। अब ऐसे में देखिए आरजेडी जो कि वहाँ की पार्टी है, वो देखिए किस तरह से कांग्रेस को पत्ता नहीं देते हुए, उतनी सीटें नहीं, इसलिए अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि 6 सीटों को लेकर के जो एक पेंच चीज़ें फंसी हुई हैं उसको ऊपर में जो है बातचीत हो जाए, चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। पहले सीटों को लेकर के दिक्कतें आ रही थी क्योंकि प्रॉपर वे में जो है सीटों का बंटवारा जो है वो नहीं हुआ था। नहीं होने के बावजूद 48 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी तरफ से जो है उम्मीदवारों को उतार दिया था और पहले फेज यानी कि 2 फेज में ये चुनाव होना है। और पहले फेज में देखिए यहाँ पर जो चुनाव होगा वो 6 तारीख को होगा और दूसरे फेज का जो चुनाव है वो 11 को होगा। ऐसे में वोटर अधिकार यात्रा हमने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी ने चलाया था, तेजस्वी यादव भी नजर आए थे। अब ऐसे में देखिए बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने रविवार देर रात अपने 6 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जो है वो भी जारी कर दी। अब कुल मिलाकर के देखें तो 60 उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में हैं, उनके नाम जो है वो सबके सामने आ चुके हैं। लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर के पार्टी में घमासान छिड़ चुका है और देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बागी रुख अख्तियार कर लिया है। वरिष्ठ नेता है, पैठ है उनकी, पकड़ है उनकी इलाकों के अंदर में, इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है जिस तरह से टिकट बेचने का यहाँ पर जो आरोप है वो लगाया जा रहा है। अब ऐसे में देखिए
दूसरी तरफ से ये आरोप जो है अनर्गल बताए गए हैं। ये कहा गया है कि ये आरोप बेबुनियाद है, जिनको टिकट नहीं मिलता है वो इसी तरह के आरोप जो हैं वो लगाते हैं। लेकिन देखिए, कांग्रेस को दोबारा से राहुल गांधी जो है बिहार में खड़ा करना चाहते थे। वो स्ट्रॉन्ग जो है एक तरह से जड़ें कांग्रेस की करना चाहते थे। लेकिन ऐसे में देखिए कि करीबी नेताओं का इस तरह से नाराज हो जाना, करीबी नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं का इस तरह से आरोप लगा देना, ये कहीं ना कहीं जड़ें कांग्रेस की फिर से बिहार में हिला सकता है। अब ये डैमेज जो हो रहा है इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, किस तरह से कवर अप करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, उनके सिपह सलारों की तरफ से की जाएगी, ये आने वाले दिनों में जो है वो देखने को मिलेगा। और देखिए कि शहनवाज आलम जो हैं और देवेंद्र यादव जो है वो भी सह प्रभारी नियुक्त किए गए थे और वो भी बागडोर जो है वो चुनाव की संभाल रहे हैं। ऐसे में ये अब सारे सिपह सलार जो हैं वो सियासी कटघरे में खड़े हो गए हैं। आरोप खुद उन्हीं के पार्टी के जो पूर्व एमएलए हैं वो यहाँ पर लगा रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि आप एक तरफ दूसरी पार्टी के ऊपर में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन खुद आपकी ही पार्टी के अंदर में टिकट चोरी हो रही है। हमने आपको वो बयान भी यहाँ पर सुनाया कि क्या कुछ जो है आफाक कहते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं। और ऐसे में देखिए ये अब क्या रूप लेता हुआ, रंग लेता हुआ दिखाई देगा, इसका कितना खामियाजा होगा। अब ऐसे में देखिए कांग्रेस विधायक के निशाने पर राहुल गांधी के जो सिपह सलार हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। और देखिए जाले सीट की भी हम बात करें, ये ऐसे कई सीट्स हैं जहां पर पहले कांग्रेस की एक मजबूत पकड़ थी, लेकिन उसके बाद जो है ये पकड़ कहीं ना कहीं अब ढीली सी हो गई है। देखिए ज्वाले सीट पर कांग्रेस अभी तक जो है मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में जो है उतारती रही है, लेकिन ये सीट अब पैराशूट कैंडिडेट को जो है वो दे दिया गया है। अब वो भी एक नाराजगी देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने मशकूर की जगह पर नौशाद को बनाया, मुस्लिम कैंडिडेट ही है, लेकिन जो लगातार पहले मशकूर को जो है ये यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा था, अब नौशाद को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये पैराशूट यानी कि अचानक से एंट्री लेते हैं और उसके बाद उनको टिकट दे दिया जाता है। अब इसके पीछे में क्या रणनीति है राहुल गांधी की और बाकी जो चुनाव देख रहे हैं जिनको ये समझना है कि अब ऐसे में देखिए टिकट ऑन सेल, कांग्रेस में बड़ा खेल यहां पर हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष पर टिकट डील का आरोप लगा है। तो प्रदेश अध्यक्ष पर टिकट डील का आरोप, वायरल ऑडियो ने मचाया हड़कंप। अब ऐसे में कांग्रेस में ये अंदरूनी कलह जो है वो देखने को मिल रही है और ये बहुत बड़ा खेल आपने ये खेला होवे जो है सुना होगा जब पश्चिम बंगाल चुनाव। अब ऐसे में देखिए कि ये अब बिहार में भी कांग्रेस के साथ होता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। तो आफाक आलम ने क्या कुछ कहा वो हम आपको एक बार फिर से बता दें। कांग्रेस में आज विचारधारा नहीं है, पैसा बोल रहा है, जो पैसा दे रहा है उसे टिकट मिल रहा है। पार्टी को बर्बाद करने की सुपारी लेकर के मनमाने ढंग से काम किया जा रहा है। इसके बाद कहते हैं आफाक आलम, कस्बा सीट पर हमारा टिकट काट करके ऐसे शख्स को प्रत्याशी बना दिया गया जो समिति का भी चुनाव जीत नहीं सका है। अब देखिए हम आंकड़े भी दिखा रहे हैं, एनडीए के आंकड़ों पर जो है ये दाव कब कब किस किस पे लगा हुआ है ये भी देखिए हम आपको यहाँ पर जो है ये दिखा रहे हैं। तो 243 कुल मिलाकर की विधानसभा सीटें और ऐसे में देखिए 35% टिकट सवर्णों को दिया गया है। तो अगड़ों पर एनडीए दाव लगाते हुए, और हमने हमेशा देखा है कि हिंदुत्व की राजनीति एनडीए की रही है और उनका फोकस भी हिंदुओं पर ज़्यादा रहा है। और ऐसे में देखिए टिकट जो है उसका वितरण भी यहाँ पर 35% तक सवर्णों को ही जो है वो दिया गया है। उसके बाद बाकी जो टिकट का वितरण है बाकी अन्य को जो है वो दिया गया और ऐसे में सवर्ण के जो उम्मीदवार हैं वो 87 हैं। अब ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नेता जो है वो जुड़ चुके हैं, मुन्ना हबीब खान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुन्ना जी। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आवाज आ रही है, बहुत दिक्कत से आवाज आ रही है। अपनों को धोखा देने का आरोप लगा है, अपनों से धोखेबाजी हो रही है। कुछ नहीं सुन रहे। आवाज आ रही है मेरी मुन्ना जी? अब आ रही है। अपनों से धोखेबाजी का आरोप लगा है। नहीं, अपनों से धोखेबाजी का आरोप किस पे लगा है? कांग्रेस पे लगा है, आरजेडी पे लगा है। कांग्रेस पे लगा है, तभी तो सर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आफाक आलम आपके पूर्व एमएलए, वो टिकट चाहते थे, मिला नहीं, कह रहे हैं कि पैसे जो दे रहा है उसको टिकट मिल रहा है। अपनों से धोखेबाजी कर रहे हैं। नहीं, ये बेबुनियाद आरोप है। देखिए कांग्रेस पार्टी कभी भी
पैसे लेकर के टिकट नहीं देती है कि चुनाव में भी 2 चुनाव लड़ चुका हूं, हमने पैसे नहीं दिए। अगर कोई आरोप लगा रहा है, ये निराधार आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है, अगर वो कैंडिडेट के लिए इंडिकेट करता है तो कांग्रेस पार्टी फ्री में उसे टिकट देती है, कोई पैसे नहीं लिए जाते। और वो जिताऊ कैंडिडेट को इस बार बिहार में मौका दिया गया है। जो भी हमारे कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो उनके एनडीए के अलायंस है उनको धूल चटाने का काम करेंगे। अब ये पैसे की बात नहीं होती। सर, देखिए धूल क्या तो तब होता है, चटाएंगे ना सर कि जब पार्टी के अंदर में ही सब कुछ अच्छा रहेगा। ऑल इज वेल इंपॉर्टेंट है, तभी तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, तभी तो वो चुनावी मैदान में जो है जनता को साधने के लिए जाएंगे कि कांग्रेस आपके लिए क्या करेगी। लेकिन कांग्रेस के अंदर में ही सब कुछ ठीक नहीं है। नहीं, कांग्रेस के अंदर में सब ठीक है। एक विधान से लगभग 30 35 कैंडिडेट ने अपना आवेदन दिया था, तो अब पार्टी के हित में पार्टी का काम है कि सिलेक्शन करना। अब विधानसभा एक है और कैंडिडेट 35 है, तो वहां पे किसी एक को ही टिकट मिलना है। और 34 आदमी अगर कहे कि पैसे लेकर के टिकट दिया गया, ये निराधार आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। मैं 35 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी में हूँ। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कभी नहीं किया, ना भविष्य में करेगी। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसा है जो जहाँ पे एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी में देखिए, शाह और शहनशाह का आगे किसी की आवाज नहीं निकलती, सबके आवाज को दबाने का काम करता है। वहां पे पार्टी सिलेक्शन कुछ नहीं होता, वहां पे कैंडिडेट का सिलेक्शन शाह और शहनशाह करते हमारे। या नहीं, ज्यादा प्रेशर है तो नागपुर से पर्ची आती है और कैंडिडेट घोषित हो जाता है। लेकिन हमारे कर रहे हैं मुन्ना हबीब जी, जो लोकतंत्र की बात आप अपनी पार्टी में कर रहे हैं, अगर आवाज ऐसे उठे जिससे एक डेंट लगे पार्टी को, उस आवाज को लेके क्या करेंगे सर? अगर फिर तो आप दरकिनार भी कर दे रहे हैं, फिर तो आप उनसे कोई बातचीत करने गए अफवाह कालम से? मैं आवाज पूरी समझ नहीं पाया। मैं कह रही हूं, आप कह रहे हैं लोकतंत्र है, आवाज उठाने की हर किसी को यहाँ पर जो है इजाजत है। ऐसे में ऐसी आवाज जो पार्टी को ही डेंट लगा दे, वैसी आवाज का क्या करेंगे? और उससे भी ज्यादा कोई बातचीत करने गया कि हम आपको समझाते हैं कि हमने टिकट आपको क्यों नहीं दिया? अफवाह कालम ने तो यहां तक कह दिया कि जिसको टिकट दिया गया वो कमेटी तक का चुनाव नहीं जीत पाया। नहीं, देखिए, किसी को समझाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता समझदार है। अगर कोई कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस पार्टी के रणनीति के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के खिलाफ बोलता है, तो मैं समझता हूँ फिर वो स्वार्थी लोग हैं। ये कांग्रेस पार्टी में सभी निस्वार्थ लोग हैं। पार्टी जब चाहेगी, जिसको चाहेगी चुनाव लड़वाएगी। इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। आप 35 साल में मुझे 2 बार मौका मिला, मैं सोचूंगा कि 35 साल में मुझे 35 बार मौका क्यों नहीं मिला और मैं फूफा की तरह रूठ जाऊं। ये ऐसे में संस्था या पार्टी या वो जो आपके लेकिन विचारधारा है, आरोप वो मुन्ना चलने हबीब वाली जी नहीं है। बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। देखिए, एक टिकट बेचने का तो आरोप है ही, इसके साथ साथ जो सिपे सलार, जिनको ये एक कहें कि जिम्मेदारी दी गई थी कि आप कांग्रेस पार्टी को बिहार के अंदर में मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, उन तमाम सिपे सलारों पर आरोप लग रहा है कि वो तो पैसे सिर्फ कमाना चाहते हैं, पार्टी से कोई लेना देना नहीं, विचारधारा नहीं इनकी, और अब उस हिसाब से चीजें चलती नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो भी सिपर सालार थे, उनका आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। आज उनके पास न कोई बैंक बैलेंस है, न कोई अपनी गाड़ी है, न कोई अपना घर है। चाहे जो भी वहां के प्रभारी बने, आप एक नॉर्मल सी जिंदगी जीते हैं। जिस कृष्णा एल्लावेरू की मैं बात कर रहा हूँ, उनके पास अपनी कोई भी 4 व्हीलर कार नहीं है, कोई अपना घर नहीं, अभी भी वो रेंट पे रह रहे हैं। अब वो बताइए, इतने दिन से कांग्रेस पार्टी में कई राज्य के प्रभारी बने, अगर वो चाहते तो इस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं, अगर आरोप सही होता, तो बीच में 50% अगर मैं थोड़ा आरोप को सही दरकिनार मान कर लूं दिया तो गया आज था ना, सबसे बड़े कृष्णा धनवान होते। अल्लावरू को थोड़ा दरकिनार कर दिया गया था ना बीच में। ये तो राहुल गांधी वापस से मजबूती के लिए जा रहे हैं, तो पुराने नेताओं पे भरोसा कर रहे हैं। ऑडियो सवाज नहीं, आवाज साफ मैडम जी नहीं आ रही जी। और अभी महागठबंधन के अंदर में आरजेडी के साथ भी सब कुछ ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा है। आवाज आ रही है मुन्ना हबीब जी? अब आ रही जी। आरजेडी के साथ भी सब कुछ ठीक होता नहीं दिख रहा है, 6 सीटों पे पेंच फंसा हुआ है। देखिए, ऑल इज वेल है, दोनों पार्टियों में सब ठीक ठाक है। आप चुनाव होने दीजिए, चुनाव के बाद पता लगेगा। बिहार के जो लोग हैं, जो बिहार की जनता को, वो एहसास करेंगे कि हमने सही लोगों को चुना है। क्योंकि बिहार आज से 1 साल पहले
मन बना लिया था। उसके बाद जो राहुल गांधी वोट यात्रा की जो शुरुआत की थी, तो वहां से भी एक कांग्रेस और आरजेडी के पक्ष में एक माहौल बना। लोगों ने समझा कि ये एक, अभी वो गाना बहुत प्रसिद्ध हो रहा है कि ये तेजस्वी के बिना सुधार न होई, ए बाबू लालू बिना चालू ये बिहार न होई। अब सभी युवक वहां गाना गा रहे। सबको पता है कि जब तक गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी तब तक बिहार के भविष्य का कुछ भला नहीं हो सकता, क्योंकि 20 साल से आपने देखा लगातार जिस तरीके से एनडीए गठबंधन की सरकार रही, वहां पे देश के प्रधानमंत्री भी कई रैलियां की, उन्होंने कई घोषणाएं की। बोलो मित्रों, 10,000 दे दूं कि 20,000 करोड़ दे दूं, 50,000 करोड़ दे दूं कि 70,000 करोड़ दे दूं, अरे 90,000 करोड़ दे दूं कि 1,00,000 करोड़ दे दूं, चलो 1,00,000 करोड़ दिए। आज तक उस 1,00,000 करोड़ का पता ही नहीं लगा वो कहाँ हो। और तो मतलब बिहार में आपको नहीं लग रहा है कि अभी अब विकास हुआ है कुछ? शराब पी जा रहे हैं और मतलब 6 महीने बिहार में विकास हुआ है ऐसा नहीं लग रहा है मुन्ना हबीब जी? जी बिहार में नहीं लग रहा है विकास हुआ है? साफ आवाज नहीं आ रही मैडम। बिहार में विकास नहीं लग रहा है कि हुआ है? दोबारा बोलेगा आपको तो खुश होना चाहिए कि केंद्र से इतना बड़ा पैकेज मिला, बिहार में विकास होगा। देखिए पार्टी कोई भी हो, बिहार से अगर आपको प्यार है तो आपको तो खुश होना चाहिए था इस पे। मैडम जी, मेरा लड़का इंग्लैंड गया कमाने के लिए और वहां से फोन किया, पापा आप टेंशन न लो, मैं 1,15,00,000 करोड़ रुपया लेकर के आ रहा हूँ और जो दिल्ली है ना वो आधी दिल्ली खरीद लेंगे। मैं भी खुश होकर के ताली बजाने लगा। अब मैसेज से तो मैं खुश हो गया, पता लगा मेरा बेटा 125 रुपया भी लेके मेरे घर नहीं आया है। अगर आया है तो मोहल्ले वाले को पता लगना चाहिए, क्षेत्र वाले को पता लगना चाहिए, आपको भी पता लगना चाहिए कि हाँ बेटा एक पैकेज लेके गया, उसका विस्तार हमने किया है। कि नील बत्ती सन्नाटा है, तो अगर देश के प्रधानमंत्री मुन्ना हबीब जी, रोड कनेक्टिविटी क्या ठीक नहीं हुई? इस योजना में खर्च हुआ है। रोड कनेक्टिविटी, सड़कों का जाल बिछा, क्या नहीं लग रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? इसके साथ जो एयरपोर्ट है, काफी सारे एयरपोर्ट्स भी बने, पटना एयरपोर्ट भी देखिए थोड़ा सा हाईफाई हो गया है। और आवाज नहीं आ रही जी मुन्ना हबीब जी, आवाज नहीं पहुंच रही है? मुन्ना हबीब जी आवाज आ रही है? और चलिए वहीं पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिकेत झा जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी सर स्वागत है। अनिकेत जी, देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ कहते तो हैं, लेकिन अगर धरातल पर देखें तो चीजें दिख नहीं रही हैं। और मेरा सवाल इनसे था कि आप ही के पार्टी के नेता जो है आरोप लगा रहे हैं, आप वोट चोर कहते हैं, लेकिन यहाँ तो टिकट चोरी कांग्रेस के अंदर में है, लेकिन कह रहे हैं इससे कोई डेंट नहीं पड़ेगा। देखिए, एक बात हम सबसे पहले अपनी बात को शुरू करने से पहले, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अनम्यूट करिएगा। देखिए, अपनी बात को शुरू करने से पहले आपके माध्यम से सभी लोगों को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं देते हैं जी। आपको दूसरा, ये वही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं जिस कांग्रेस के लोगों ने भारत सरकार के बजट को बिहार सरकार का बजट बताया था। ये इतने निर्लज लोग हैं, इतने निर्लज पार्टी के प्रवक्ता हैं ये लोग, कि जब भारत सरकार ने बिहार जैसे पिछड़े राज्य को अपने बजट में जगह दिया, भारत सरकार के बजट में जगह दिया, भारत को मिथिला का विकास कराने का काम किया, सड़क दिया, राजमार्ग दिया, एयरपोर्ट दिया, विश्वविद्यालय दिया, तब इनको दिक्कत लग रहा था। तब ये सोच रहे थे कि बिहार का विकास कैसे हो सकता है। वहां तो हमने लूट खसोट का उसको अड्डा बनाया हुआ है, टिकट बेचने का धंधा यहाँ पर करके रखा हुआ है। और अगर लालू प्रसाद यादव को समर्थन देकर के सरकार बन जाती है तो यहाँ पर वापस से लूट का, हत्या का, अपहरण का उद्योग लगाने का काम करेंगे। तो ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ टिकट बेचने वाली पार्टी है। यह पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास की बाधक बन सकती है। यह पार्टी परिवारवाद की प्रतीक है। यह पार्टी विचारधारा को रौंदने वाले लोगों की पार्टी है। यह पार्टी पापाचार की पार्टी है। यह पार्टी दुराचार की पार्टी है। यह पार्टी कदाचार की पार्टी है। और यह वही पार्टी है, इस पार्टी के सबसे प्रथम नेता, इस देश के सबसे पहले वोट चोर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे वोट चोर रही हैं इंदिरा गांधी, और बूथ चोर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, जिनके समय में यहाँ वोटिंग होती थी और पेटी मिलता था झारखंड में, बंगाल में। बीजेपी में सब ऑन वेल है, ऑल वेल।
एनडीए के अंदर में ऑल वेल है सर। पूरे एनडीए में पूरे के पूरे पांचों घटक दल में सब कुछ ऑल इज वेल है। और इनका तो प्रत्याशी भी अभी तक पता नहीं चल रहा है कि प्रत्याशी कहां कहां छिपे हुए हैं। अचानक से निकलता है कि देखिए 3 प्रत्याशी और तैयार हो गए। आज ही मैं देखा कि 1-2 का नाम आज अनाउंस हुआ है। आप बताइए कि इतना बड़ा अलायंस महागठबंधन, मुन्ना हबीब जी, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों अनाउंस कर रहे हैं? कांग्रेस की तरफ से क्यों हो रहा है? क्या पहले तो लग रहा था कि आरजेडी की तरफ से सीटें जो है वो दी नहीं गई हैं, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में जो है आप यहाँ पर तमाम उम्मीदवारों को लेकर के आ रहे हैं? आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। जो दल देखिए पलक जी, दारू बेचने वाले लोग हम पे आरोप नहीं लगा सकते कि टिकट बेचने का काम हमारा है, क्योंकि निचले स्तर के पौधान पे जाकर के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता या जदयू के नेता जो बिहार में शराब माफियाओं के साथ मिल करके जो शराब बेचने का काम करते हैं, वो टिकट बेचने का आरोप न लगाए। इनके मुख से ये बातें अच्छी नहीं लगती। अब सर ये आरोप वो नहीं लगा रहे ना, ये आरोप तो आप ही के पार्टी के नेता लगा रहे हैं। पहले ही अपने गिरेबान का नहीं मुन्ना हबीब जी, ये आरोप तो आप ही के पार्टी के नेता लगा रहे हैं। एनडीए में 2 फुट हो चुका है। नीतीश कुमार के साथ जीतन राम जी और उपेंद्र कुशवाहा, ये तीनों मिले, और मिले किस लिए? क्योंकि एक तो एक सीट पे जदयू को लगा करके जो 29 सीट जो चिराग पासवान को देने का काम किया है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बहुत समझदार नेता है, वो ठीक समझ है। गए हैं मुन्ना हबीब जी, ये पार्टी ये आरोप ना मैं लगा रही हूँ ना बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, ये फाक आलम जो आप ही के पार्टी के नेता है वो लगा रहे हैं। इसके अलावा कई और वरिष्ठ नेता नाराज है कि 3-3 बार हम जीत गए लेकिन इस बार जो है हमें टिकट नहीं मिला। एक नए जो पैराशूट से आते हैं नौशाद, उनको टिकट दे दिया गया है। तो ऐसे तो कई नाराज नेता जो है वो दिखाई दे रहे हैं और यह आरोप आपके पार्टी के नेता लगा रहे हैं। मैं तो पहले भी कहा कि कुछ लोग हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। मैं तो पहले ही बताया कि जो विचारधारा में जो लोग हैं, जो भी कांग्रेस पार्टी को विचारधारा समझते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है उसके लाइन से जो लोग चलते हैं, वो कतई ये नहीं बोलते कि पार्टी टिकट बेचती है। कुछ मानसिकता के लोग हैं, अब इसका मैं क्या बताऊं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ 35 साल में मैं भी 2 बार चुनाव लड़ा, कभी पार्टी ने पैसे नहीं लिए, न पैसे की डिमांड की। सवाल ये है कि जिस तरीके से आज देश में हालात चल रहे हैं, बहुत देरी से जुड़े हैं इसलिए इस चर्चा को हम और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन होपफुली कि चीजें जो है ऑल इज वेल ही हो, जिस तरह से मुन्ना हबीब जी आप कह रहे हैं। बिल्कुल अनिकेत जी, जल्दी 30 सेकंड में अगर कुछ बात रखनी है तो रख दीजिए। देखिए, हम पर शराब माफियाओं से मिलने का आरोप लगाया गया है। जिस पार्टी के लोग जिस आम आदमी पार्टी को समर्थन दिए हुए थे, उसका पूरा का पूरा कैबिनेट शराब घोटाले में ठीक है, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।